अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा वही मून के ऊपर बात करेंगे कि चांद कितनी अहमियत रखता है एक जायशे के अंदर। हारोस्कोप में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कमर। अगर आपके जायचे में अगर कमर थोड़ा सा भी ख़राब है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि कमर इंतहाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्टार्स माना जाता है, क्योंकि असेंडेंट के बाद सबसे ज़्यादा किसी लगन की वैल्यू वो कमर की वैल्यू दी जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कमर की असेंडेंट को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, कि सारस्वती, ढैया और दिशाएं और बेशुमार योग वो इसी से देखे जाते हैं। और बल्कि ट्रांजिट में जब आप चार्ट पढ़ते हैं तो मून से ही देखा जाता है कि मून से बाकी स्टार्स कौन कौन से घरों में हैं और उनके क्या असरात होंगे, क्योंकि इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार फॉर मून। अगर ये मून आपके जायचे में थोड़ा सा भी ख़राब है या बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं कुंडली में, तो आपकी अच्छी वाली ज़िंदगी जो है तबाह हो सकती है। कमर को स्कॉर्पियो में ज़वाल शुदा कहा जाता है, लेकिन खाली स्कॉर्पियो में आने से हम इसको ख़राब नहीं कह सकते। वो 3 डिग्रीज़ के ऊपर होता है जब इसको ख़राब होता है, लेकिन उसके असरात डिग्री के हिसाब से ही आते हैं कि एक जायचे में अगर स्टार नीच का है तो उसके रिज़ल्ट क्या है होंगे। वो कुंडली को देख के ही आप डिसाइड करते हैं, उसकी डिग्रीज़ को देख के। लेकिन अगर कमर जहाँ बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, उसका मालिक भी अगर अच्छे घरों में नहीं बैठा हुआ और कमर के ऊपर भी नए स्टारों की नज़र है और जो उसका मालिक मार्स है उस पर भी दूसरे स्टार्स की जो ख़राब हैं उनकी नज़र है, तो फिर कमर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। कमर 6, 8, 12 में हो और नए से स्टार देख रहे हों और उसके दाएं और बाएं भी बुरे स्टार बैठे हों, तो तब कुंडली में ख़राब माना जाता है। ख़राब कमर बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आता है। सबसे पहले तो कि आपके मन यानी कि आपके इमोशंस और जज्बात का मालिक है। आप बहुत ज़्यादा वहमी हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा डर और खौफ में पड़ जाते हैं। अगर आपका मुंह ज़रा सी भी कोई चीज़ हो, आप फ़ौरन से पहले घबरा जाएंगे और आपका रिएक्शन जो है वो बड़ा ही एक अजीब सा रिएक्शन होगा कि आप हाइपर भी नहीं हो रहे और आप परेशान भी हैं। कमर अगर आपके जायचे में ख़राब है तो मिनट से पहले आपके आंसू आ जाएंगे। अभी अगले ने बात शुरू नहीं की तो आपके आंसू जो है वो बहना शुरू हो जाएंगे। मिनट से पहले जज्बाती हो जाएंगे आप, आपको समझ नहीं आएगी आपने करना क्या है, परेशान होंगे आप। और अगर आप बहुत ज़्यादा संगदिल हो गए या आप किसी भी फीलिंग से बिल्कुल बेलस हो गए या फीलिंग का एहसास ही नहीं आपके अंदर किसी का भी, तब भी कमर आपका ख़राब है। जो समझते कि मेरे पास जादू हो गया या मेरे पे किसी ने जादू कर दिया या वो मेरा दुश्मन है, या मेरे साथ कोई है, कोई जिन है, कोई भूत है, अभी यहाँ से उतर के गया, अभी मेरे पीछे था, या मुझे रात को सोते हुए उठा दिया, ये कमर ख़राब होने की वजह से होता है। आप इतने वहमी हो जाएंगे कि आप इवन कि अपने पार्टनर के ऊपर भी शक कर लेते हैं। कमर बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा। चौथे घर का मालिक है, चौथा घर बचपन का भी होता है, तो यानी बचपन भी आपका काफ़ी शदीद डिस्टर्ब रहा होगा और माँ का सुख भी आपको नहीं मिल पाता। प्रॉपर माँ का सुख और खुशी जो है उसे भी आप वक्त से पहले माँ का इंतकाल कर जाना या किसी वजह से डाइवोर्स लेके अलग हो जाना, ये भी कमर ख़राब होने की निशानी है। कमर अगर आपका ख़राब है तो आपके घर में सुकून नाम की चीज़ बहुत कम होगी। नॉर्थ वेस्ट हिस्सा जो है वो कमर से रिलेट किया जाता है। अगर वो हिस्सा कटा हुआ है तो अगर मून आपके जायचे में ख़राब है, अमूमन 2 से 3 भाई हैं
तो माँ की खिदमत भी आप कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो डॉक्टर के पास भी आप ही लेके जा रहे हैं। लेकिन माँ से अगर पूछा जाए कि ये आपका बेटा कौन सा अच्छा था, वो जो बाहर बैठा हुआ है, जो कभी पूछता नहीं है और कभी साल 2 साल बाद फ़ोन कर देता है, वो बेटा मेरा बहुत अच्छा था। ये नहस का कमर कुंडली में है तो वो बड़ी को प्रॉब्लम आएगी। आप जो लोगों से चाह रहे हैं कि लोग आपसे वैसा बिहेव करें या वैसे आपके इमोशंस का ख्याल रखें, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशन जो हैं वो बुरी तरह डिस्टर्ब होंगे। आपका हमेशा ये गिला रहेगा कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर आपकी कोई फ्रेंड या बीवी के ज़ायचे में या किसी भी आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ज़ायचे में ये है और उसका मूड ख़राब है, तो समझ लें आपका जीना आ रहा है। उन्होंने आपको टेंशन दे दे के मार देना। इतने के ज़्यादा वहमी हो जाएंगे कि मेरे खाने में कुछ डाल दिया है, मेरे पीने में कुछ है। वो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार वो चीज़ों को अपने हाथ धोना या चीज़ों को झाड़ते रहना या शक पड़ जाना कि मेरी किसी ने बुराई की है या मेरे बारे में ही कोई बातें कर रहे हैं, तो ये कमर ख़राब होने की बहुत बड़ी निशानी है। अब आप देखें कि आपके कुंडली में, आपके ज़ायचे में कमर की कंडीशन क्या है, क्योंकि ज़ायचे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुशियों से रिलेटेड भी कमर से मानता है, आपको सुख जो मिलता है वो भी है। अगर कमर आपके ज़ायचे में ख़राब है तो आप इस सुख से महरूम रहेंगे। आगे इसी टॉपिक को जारी रखेंगे कि 12 ज़ोडिक में अगर मून कहाँ पे है तो आपको कैसा फील होगा, और अगर इसके बाकी सितारों के साथ कम्बिनेशन बनते हैं तो वो क्या रिज़ल्ट देते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।